लगातार बहुत बड़े आर्थिक और नागरिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका से 13 जुलाई की सुबह बहुत बड़ी खबर आई है। श्रीलंका से राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं और पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इस समय खासी अफरा तफरी का माहौल है। श्रीलंका इतिहास के अपने सबसे भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। जनता लगातार कई महीनों से बेकाबू है। तमाम दिन हो गए जब जनता सड़क पर उतरी हुई है। ताज़ा खबरों में देश में इमरजेंसी जैसी बड़ी घोषणा कर दी गई है। कोलंबो में बुधवार रात को गोटा गुगामा विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर 4 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर आई। घायल व्यक्तियों को कोलंबो के नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इन्हें सिर पर चोट आई है, हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल के सूत्रों की माने तो 2 संगठनों के बीच प्रदर्शन वाली जगह पर झगड़ा हुआ था। इसके बाद हाथापाई हुई। जो लोग घायल हुए हैं उनकी उम्र 15, 17, 18 साल बताई जा रही है। यानी तमाम घायलों में प्रदर्शनकारियों में ऐसे लोग हैं जो नाबालिग हैं। तमाम बड़ा वर्ग युवाओं का शामिल है इन प्रदर्शनकारियों में। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के आधिकारिक निवास के भी काफी करीब मौजूद हैं। इन्हें हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। देश में हालात उस समय से और बिगड़ गए हैं जब से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने की खबरें आई हैं। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति बिना इस्तीफा दिए देश छोड़कर चले गए हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि अब संसद को बैठकर एक नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो इस भयंकर संकट में देश का नेतृत्व कर सके। इस बीच रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाले हुए हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन कम नहीं हो रहे हैं बल्कि पहले से और उग्र हो गए हैं। फिलहाल प्रदर्शनकारी संसद को घेरने की कोशिशों में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति राजपक्षे के पत्नी और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ श्रीलंकन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में सवार होकर मालदीव पहुंचने की खबरें आ रही हैं। न्यूज एजेंसी एपी ने एक इमिग्रेशन ऑफिसर के हवाले से बताया है कि भले ही राष्ट्रपति ने दबाव में आकर इस्तीफा देने की बात कही हो, लेकिन स्पीकर को अभी भी उनके इस्तीफे का इंतजार है। इससे पहले गोटाबाया राजपक्षे ने कहा था कि वो 13 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। एक बार उनके इस्तीफे के बाद पीएम विक्रमसिंघे राष्ट्रपति का पद संभाल लेते। वो तब तक इस पद पर रहते जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। लेकिन 9 जुलाई को विक्रमसिंघे ने खुद ये बात ट्वीट कर कही थी कि पीएम के पद से इस्तीफा देंगे ताकि ऑल पार्टी सरकार के लिए रास्ता खुल सके। कुल मिलाकर श्रीलंका में इस समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का ना तो अता पता है और ना ही दोनों का स्टैंड क्लियर है। ऐसे में देश एक भयंकर संकट की ओर बढ़ चुका है। सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि गोटाबाया राजपक्षे के साथ मालदीव की संसद के स्पीकर और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने बातचीत की थी। 73 साल के गोटाबाया पर जनता ने देश की आर्थिक स्थिति को भीषण रूप से चौपट करने का आरोप लगाया है और इसीलिए जनता का गुस्सा खास तौर पर राष्ट्रपति गोटाबाया की तरफ ही है। प्रदर्शनकारियों ने कई दिनों से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा रखा है। राष्ट्रपति के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ मालदीव की सरकार का कहना है कि राजपक्षे अभी तक श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। ऐसे में अगर वो उनके देश आना चाहते हैं तो उन्हें मना नहीं किया जा सकता था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।